हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा एजी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग नोटपैड के बारे में सीखेंगे, कैसे हम लोग नोटपैड पे वर्क करते हैं और कैसे फाइलों को सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे, सीखते हैं कि कैसे हम लोग वर्क करेंगे उस पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं नोटपैड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नोटपैड को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। नोटपैड को ओपन करने के लिए मैं आपको दो सिंपल मेथड बताऊंगा, जिसमें से पहला मेथड यह है कि आप सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप करिए नोटपैड। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे सर्च बॉक्स है, इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पर नोटपैड हमने इस तरीके से टाइप किया। जैसे हम नोटपैड सर्च बॉक्स में टाइप कर देंगे, ऊपर आपको सर्च रिजल्ट दिखेगा और इसमें नोटपैड का आइकन दिखेगा। यहाँ पर आके आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से नोटपैड आपका खुल जाएगा। अब सेकेंड मेथड ये है कि आप विंडोज़ की के साथ कीबोर्ड से विंडोज़ बटन और आर बटन प्रेस करेंगे, जिससे रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि विंडोज़ बटन होता कैसा है। तो यहाँ पर हमने देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके लिए खोल लिया है। कंट्रोल और अल्ट के बीच में आपको विंडोज़ बटन दिख जाएगा, जिससे हमारा विंडोज़ का लोगो बना होता है। इसको प्रेस करिए और इसके साथ ही आप आर को जैसे ही दबाएंगे, आपका जो है वो रन कमांड यहाँ पर खुल जाएगा। इस रन कमांड में ओपन जहाँ पर दिख रहा है, वहाँ पर आपको टाइप करना है नोटपैड। अगर आपने पहले से टाइप किया होगा नोटपैड, तो वो आपको सर्च रिजल्ट में दिखेगा। बस आपको नोटपैड टाइप करके ओके या फिर एंटर बटन को दबा देना है। जैसे ही आप एंटर बटन या फिर ओके दबाएंगे, देखिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे नोटपैड खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, दो नोटपैड खुले हुए हैं। एक हमने सर्च बॉक्स में टाइप करके खोला था और दूसरा जो है हमने रन कमांड के द्वारा खोला था। एक को हमने इस तरीके से बंद कर दिया और अब हम आपको बताएंगे कि जो नोटपैड होता है, उसकी विंडो को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कितने पार्ट्स में बटी हुई होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि नोटपैड की विंडो में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नोटपैड की जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है नोटपैड, इस वाली लाइन को, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ जहाँ पे नोटपैड का आइकन बना हुआ है और जहाँ पर हमारे ये तीन कंट्रोल बटन दिए हुए नज़र आ रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार समय से पता चलता है कि हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है, और वो सॉफ्टवेयर जो ओपन हुआ है, तो कोई हमने सेव फाइल खोली है या फिर ऐसे ही फाइल खोली है। अब यहाँ पर देखिए नोटपैड नज़र आ रहा है और नोटपैड के बगल में अनटाइटल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमने नोटपैड का भी ब्लैंक पेज खोला हुआ है, कोई भी फाइल नहीं खोली हुई है। अनटाइटल का मतलब होता है दोस्तों कि अभी इस पर कोई सेव फाइल नहीं खोली गई है, ये एक नया नया पेज है। और उसी के बगल में आपको लेफ़्ट साइड में नोटपैड का आइकन दिख रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करके नोटपैड को मूव कर सकते हैं, साइज़ में चेंज कर सकते हैं। मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ हम लोग कंट्रोल बटन से यहाँ पर देखेंगे। जो साइड में कंट्रोल बटन बना हुआ है, इसके थ्रू हम लोग मिनिमाइज मैक्सिमाइज देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मूव क्या होता है। यहाँ पर जो मूव दिया हुआ है, मूव का मतलब होता है कि आप यहाँ पर क्लिक करके आप एरो बटन से, यानी कि कंप्यूटर के जो एरो बटन होते हैं, उससे हम लोग इसको मूव करा सकते हैं। हमें जहाँ रखना है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। अगर आपको वहाँ से मूव नहीं करना, तो आप माउस को टाइटल बार पर कहीं भी क्लिक करिए और लेफ्ट वाला बटन को कहीं भी आप रख सकते हैं। तो इसको हम लोग मूव करना बोलते हैं। उसी में जो अगला ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करिए नोटपैड के आइकन पे, और जो दूसरा ऑप्शन है वो साइज का ऑप्शन है। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर के जो एरो बटन होते हैं, चार एरो बटन होते हैं, जिसको कर्सर कंट्रोल कीज भी बोला जाता है, उसके द्वारा हम लोग नोटपैड को आइकन को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। और जितना बड़ा आपको चाहिए, उसके बाद आपको माउस से दो बार क्लिक करना होगा या फिर एंटर को दबा देना होगा। या तो एंटर बटन दबा के ओके कर लीजिए, या फिर माउस को दो बार दबाइए और ओके कर लीजिए। अब इसमें जो अगले ऑप्शन है, वो यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। साइज़ और मूव तो हमने जान लिया। मूव से हम लोग उस नोटपैड की जो विंडो है, उसको इधर उधर मूव करा सकते हैं, और साइज से उसके साइज में चेंज कर सकते हैं। अगला विंडो जो है मिनिमाइज है, वो हम लोग यहाँ पर इससे देखेंगे। जो हमारा कंट्रोल बटन दिया हुआ है, उससे हम लोग जानेंगे। जो माइनस का बटन होता है, वो मिनिमाइज़ का होता है। मिनिमाइज़ का मतलब होता है कि जो नोटपैड का विंडो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उस पर जैसे ही हम लोग मिनिमाइज़ पे दबाएंगे, वो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन से हट के हमारा टास्क बार, ये हमारा टास्क बार होता है, इस पर आकर मिल जाता है, लेकिन शो नहीं होता। अगर इसको दोबारा देखना है, तो इसी पे आपको दोबारा से क्लिक करना होगा और फिर आपका नोटपैड
कि जो विंडो है वो दिखाई देगी। अब हम लोग जानते हैं इसके बगल में यानी कि जो बीच वाला है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन। दोस्तों अगर ये एक चौकोर जैसा दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हम इसको बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ से साइज ऑप्शन चुना और इसका साइज हमने इस तरीके से बड़ा करके इधर से, और अगर मान लीजिए हम पूरी स्क्रीन पे कर देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं हो गया इसका कि हम इसको पूरी यानी कि मैक्सिमाइज कर चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि हम इसके साइज में चेंज किए हैं। अगर आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो ये हमारा 2 स्क्वायर में चेंज हो जाता है। और जब हम लोग छोटे से बड़ा यानी कि छोटे से बड़ी जो हमारे नोटपैड की विंडो स्क्रीन है अगर वो छोटे में आ रही है, छोटे से बड़ा करते हैं तो उसको हम लोग मैक्सिमाइज बोलते हैं। और जब उसी बटन को यानी पूरी स्क्रीन पे अगर हमारा नोटपैड आ रहा है फिर हम लोग बड़े से छोटा करते हैं तो उसको रिस्टोर डाउन बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर नोटपैड के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर रिस्टोर देख सकते हैं, इसको हम लोग रिस्टोर डाउन बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ बड़ा कर दिया, अब नोटपैड के आइकन पे गए और यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट बटन होता है वो हमारा क्लोज का बटन होता है। अगर हमारा काम पूरा हो गया हो, जो फाइल हम लोग बना रहे हैं अगर वो पूरा हो गया है तो हम फिर नोटपैड को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। या तो यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर दीजिए, या फिर जो नोटपैड का आइकन बना है वहाँ पर क्लिक करके क्लोज कर दीजिए, या फिर इसी के सामने इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है और F4 भी अगर दबाएंगे तो आपका जो नोटपैड है वो बंद हो जाएगा। अब हम लोग उसी के नीचे बात करते हैं। उसी के नीचे हमारे मेनू बार दिए होते हैं। नोटपैड में हमें 5 मेनू मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला मेनू है फाइल मेनू, सेकंड है एडिट मेनू, तीसरा फॉर्मेट, फिर व्यू मेनू और हेल्प मेनू दिया हुआ है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि फाइल मेनू में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग फाइल पे क्लिक करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। हम लोग फाइल पे क्लिक किया तो हमें सबसे पहला जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन मिल रहा है न्यू का। न्यू का मतलब होता है कि नई फाइल को लेना। लेकिन जैसे ही हम लोग इस फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें न्यू हुआ क्या। तो इसको जानने के लिए हम इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसको हमने छोटा कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपको एक बार रीसाइज भी दिखा दे रहा हूँ। इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं। तो टाइप करने से अच्छा है कि हम कोई पुरानी नोटपैड की फ़ाइल खोल के आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारी 2 नोटपैड की फ़ाइल खुल गई है। ये वाली जो हमारी ये न्यू फाइल है इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और इसी के साथ में हमारी जो नोटपैड की फ़ाइल है इसमें हमने एक फ़ाइल लिख के सेव किया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पता कैसे चलेगा। देखिए यहाँ पर इसका नाम नोटपैड लिख के आ रहा है। नोटपैड लिखने का मतलब हो गया कि इस फाइल को हमने नोटपैड के नाम से सेव कर रखा है। और यहाँ पर अनटाइटल लिख के आ रहा है, इसका मतलब हमने इस फाइल को अभी सेव नहीं किया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ से हम कुछ मैटर कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि दोनों स्क्रीन यानी कि जो दोनों नोटपैड की विंडो है वो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे अच्छे से देख सके, तो इसको हमें रीसाइज करना पड़ेगा। अब रीसाइज करने का तरीका है कि या तो यहाँ पे क्लिक करके आप साइज ऑप्शन चुनिए, या फिर नोटपैड के सबसे किनारे चले जाइए और यहाँ पर डबल साइडेड एरो बन जाएगा, उससे इसको छोटा कर लीजिए। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने छोटा कर लिया। इसको अब मूव करेंगे, यहाँ से उठा के आप यहाँ पर रख लेते हैं ताकि ये आधी स्क्रीन में हमें ये दिखे और आधी स्क्रीन में हमें ये देखो। इस तरीके से हम लोग इसको रीसाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से किनारे पे आप जाएंगे तो ये जो हमारा एरो बटन होता है वो डबल साइडेड एरो में चेंज हो जाता है। और इस तरीके से देखिए दोस्तों अब नोटपैड की दोनों फाइल देख पा रहे होंगे। हमने यहाँ से इसको हमने कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद कुछ मैटर यहाँ पर लाके हमने पेस्ट कर दिया। ये कॉपी पेस्ट कैसे किया ये हम आपको आगे बताएंगे। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं। तो जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे, इसी के सामने इसकी शॉर्टकट की भी दे रखी होती है। न्यू पे क्लिक करते ही ये नोटपैड आपसे पूछता है कि जो ये अपने फाइल लिखा हुआ है, जो भी टाइप किया हुआ है, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर लीजिए, और अगर नहीं चाहते तो डोंट सेव पर क्लिक कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि ये वाला जो डायलॉग बॉक्स आया है क्लोज का या ऑप्शन का, ये बंद हो जाए, तो यहाँ से कैंसिल या फिर क्रॉस कर दिए। तो हम इसको ऐसे ही अभी डोंट सेव कर देते हैं ताकि हमें नया पन्ना मिल जाए। देखिए हमने डोंट सेव किया तो हमारा जो भी लिखा हुआ था वो मिट गया और हमारी एक ब्लैंक फाइल आ गई। अब दूसरा ऑप्शन इसी में देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है न्यू विंडो। अब ये हमारा जो है वो अपडेटेड नोटपैड है, तो मैं इसको दिखाने के लिए आपको छोटा कर देता हूँ यहाँ पर जाके। और जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो हमारे नोटपैड की एक और विंडो यहाँ पर खुल के आ जाती है, यानी कि एक नोटपैड और खुल जाता है।
लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से अगले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर ओपन का मतलब होता है अगर हमने कोई फाइल सेव कर रखी है नोटपैड में तो उसको हम लोग खोल सकते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि हमने एक फ़ाइल सेव कर रखी है तो हम उसको खोल के देखते हैं। ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है कि आपकी फ़ाइल, यानी ये हमारी जो है वो फ़ाइल की लोकेशन होती है, आपकी फ़ाइल कहाँ पे है। तो हमारी फ़ाइल जो है वो डेस्कटॉप पे है, हमने डेस्कटॉप पे क्लिक कर लिया। यहाँ भी आप लोकेशन को देख सकते हैं कि डेस्कटॉप लगा हुआ है। डेस्कटॉप पे जाके देखिए हमारी नोटपैड नाम की फ़ाइल यहाँ पर दिख रही है। इस पर हम क्लिक करके इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे। तो हम कोई भी सेव फाइल को ओपन से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि हम इस फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों पहले से ही हमने ये फाइल सेव कर रखी है तो हम इसको दोबारा से सेव नहीं कर सकते। तो हम आपको दिखाने के लिए एक नई फाइल ले रहे हैं। उसमें हमने कुछ मैटर लिख दिया और इस फाइल को अगर सेव करना है तो यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद वही सारी चीज़ें भरनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन की, यानी कि आपको फ़ाइल कहाँ पे सेव करनी है। अगर आपको डी ड्राइव में सेव करनी है या फिर कोई और आपके कंप्यूटर में ड्राइव हो उसमें सेव करनी है तो आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर लोकेशन भी दिखा देगा और यहाँ अपनी फ़ाइल का नाम डाल के आप सेव कर सकते हैं। जैसे हमने इस फाइल का नाम दे दिया AG, बस AG नाम डाल के हमने डी ड्राइव में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और हमने AG नाम फाइल नाम दे दिया और उसके बाद इस फाइल को इस तरीके से सेव कर दिया। तो जैसे ही हम फाइल को सेव करेंगे जो नाम आपने डाला होगा वो यहाँ पर आपको AG दिख जाएगा नोटपैड के आइकन के बगल में। तो इस तरीके से हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं। अब उसी के आगे का ऑप्शन हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, लेकिन अगर जैसे कि मान लीजिए हमने जो सेव फाइल हमने खोली हुई है नोटपैड की, तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें कुछ आगे लिख दे, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ भी हमने टाइप कर दिया, जैसे हमने लिख दिया माय नेम इज अभिषेक, या अभी हमने अही लिख दिया। हमने इस तरीके से अगर कुछ भी लिखते हैं और हम चाहते हैं इस फाइल को नए नाम से सेव कर दें तो यहाँ पे सेव करेंगे तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अगर इस फाइल का नया नाम देना है तो हम इस फाइल को सेव एज करेंगे। सेव एज का मतलब होता है कि हम इस फाइल की कॉपी बना सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये किसी और की फ़ाइल है और हम इसी नाम की फ़ाइल या यही फ़ाइल हम अगर अपने नाम से बना लें तो फाइल में जाके सेव एज पे करेंगे। सेव एज पे करने के बाद आप फिर से लोकेशन को चूज़ करेंगे और यहाँ से जिस नाम से सेव करना है वो नाम डाल के आप सेव कर देंगे तो हमारी फ़ाइल की जो है वो दूसरी कॉपी बन जाती है। तो इसी में अब अगला ऑप्शन देखते हैं। इसी तरीके से पेज सेटअप, अगर हमने ये पेज जो है ये हमने लिख लिया है, कोई फाइल लिख ली है, अगर हमें इसको पेज पे सेट करके प्रिंट चाहिए तो हमें सबसे पहले पेज को सेट करना होगा। तो पेज सेट के लिए हमने पेज सेटअप पे क्लिक कर दिया है। अब पेज सेटअप का जो ऑप्शन होगा हमारे सामने खुल जाएगा। ये देखिए हमारा पेज सेटअप आ गया है। तो सबसे पहले पूछता है कि आप जो ये मैटर आपने लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, वो किस तरीके के पेज पे इसका प्रिंट लेना चाहते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग A4 साइज़ का यूज़ करते हैं तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जिस पेज पे प्रिंट लेना चाहते होंगे वो ले लेंगे। A4 का मतलब हो गया दोस्तों जो हमारा फोटोकॉपी वाला पेज होता है वो पेज। इस पर क्लिक कर लिया। अब ये पूछता है कि आपका जो यानी कि पेज है वो किस तरीके से आपको प्रिंट चाहिए, मतलब है कि ऐसे लंबाई में चाहिए प्रिंट की। लंबाई में चाहिए तो पोर्ट्रेट पे बाय डिफ़ॉल्ट टिक होता है। अगर आपको चौड़ाई में चाहिए तो यहाँ से आप लैंडस्केप पे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लैंडस्केप पे टिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पेज है वो चौड़ाई में घूम गया। इसी तरीके से मार्जिन, आपको किनारे किनारे पे थोड़ी थोड़ी मार्जिन दिख रही होगी। अगर आपको ये मार्जिन बढ़ाना या फिर घटाना है तो यहाँ पर जैसे राइट साइड में मान लीजिए 2 इंच की मार्जिन चाहिए तो हम यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे। तो राइट साइड से देखिए आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा जो स्पेस है वो बढ़ गया है। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हेडर में यानी कि पेज के ऊपर आप कोई नाम प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे कि अपना नाम या फिर किसी और का नाम चाहते हैं, या फिर कोई अगर आप बुक लिख रहे हैं तो उसका टाइटल आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर आए, तो एंड लगा के और एक स्पेस दे के आप वो नाम टाइप कर देंगे तो प्रिंटिंग के समय आपका जो है वो फाइल का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। इसी के अलावा जो फूटर होता है, फूटर का मतलब होता है पेज का नीचे का एरिया। अगर उसमें आप चाहते हैं कि कुछ पेज नंबर लिख दें या फिर थैंक यू लिख दें, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको थैंक यू लिखना है या फिर पेज नंबर अगर सिर्फ लिखना चाहते हैं तो आप एंड लगा के P लिख देंगे तो हर पेज पे जो पेज नंबर है
वो अपने आप ही प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एंड लगा के एल लिखा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में हमें थैंक यू चाहिए, और फिर एंड लगा के आर लिखा हुआ है यानी कि राइट साइड में हमें पेज नंबर चाहिए। तो हमने इस तरीके से इसको सेट कर लिया है। अब हमारी पेज की सेटिंग हो गई, अब हम इसको ओके कर देते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंट निकाल के या फिर प्रिंट में देखते हैं कि किस तरीके से दिखेगा। तो हम यहाँ पर फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये हमारा पूछेगा कि आप किस प्रिंटर पे यानी कि आपके सिस्टम के साथ कौन सा प्रिंटर जुड़ा हुआ है, तो उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट ऑप्शन चुन लेंगे। लेकिन हमारे पास कोई प्रिंटर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इस फाइल को हमने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे हमने क्लिक कर लिया, और हमने इसको पहले से ही सेव कर रखा है तो इसलिए नहीं आ रहा है अप्लाई का ऑप्शन। आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे और फिर प्रिंट करेंगे तो ये जो हमारी फाइल है वो सेव करने को बोलेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर हम इसको दोबारा से आपको दिखाने के लिए TTT नाम से हम इसको यहाँ पर सेव कर दे रहे हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, इसको सेव हो रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लगेगा। तो इस तरीके से जैसे ये पूरा हो जाएगा, प्रोसेस हो गया। अब हम यहाँ पर डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ जाते हैं और TTT हम सर्च कर लेते हैं, लेकिन हमने उसकी लोकेशन कोई और दे रखी थी, इस वजह से वो फाइल यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि हमने क्या लोकेशन दे रखी हुई थी। तो यहाँ पर जाके यहाँ पे फिर से हम इसको प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के बाद जो हमारी लोकेशन है ये ऐसे हमने प्रिंट किया। तो ये हमने जो लोकेशन थी वो डी ड्राइव दे रखी थी, तो यहाँ पे देखिए डी ड्राइव में ऐसे बना हुआ है, तो हम वहीं पे डी ड्राइव में जाते हैं। ये हमारी लोकेशन है दोस्तों। अगर इस तरीके से हम लोकेशन अगर नहीं पता करे रहेंगे या लोकेशन हमको नहीं पता होगी तो हम उस फाइल को फिर ढूंढ नहीं पाएंगे। तो अब डी ड्राइव खोलने के लिए हमें शॉर्टकट की जो है वो हम विंडोज़ और ई शॉर्टकट की का यूज़ कर रहे हैं। हमने शॉर्टकट की आपको पहले भी बताया जा चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। विंडोज़ ई देखिए हमने जैसे ही दबाया हमारा माई कंप्यूटर जो है वो खुल जाता है। अब माई कंप्यूटर के डी ड्राइव यहाँ पे पहली चीज़ तो रिसेंट फाइलों में भी दिखा रहा है, इसके अलावा अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर लोकल डिस्क डी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने पर आपको TTT नाम का यहाँ पर जो फाइल है वो मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर है, तो हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब ये फाइल थोड़ा सा समय ले रही है ओपन होने में, तो इसको ओपन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। अब यहाँ पे जैसे कि उसमें हमने दिया था कि जो हमारा हेडर में चाहिए वो AG फाउंडेशन चाहिए, यहाँ पर AG फाउंडेशन आ चुका है। और उसी के अगर हम नीचे देख ले तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस साइड में जो हमारा है ये थैंक यू लिखा हुआ है, और इस साइड में हमारा पेज नंबर 1 पड़ा हुआ है। अब इसी को हम नीचे करके देख लेते हैं कि क्या पेज नंबर जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम आगे इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर आपको 4 दिखा रहा है, और थैंक यू सारे पेज पे वैसे ही सेम होगा, AG फाउंडेशन भी सेम होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप हेडर और फुटर को सेट कर सकते हैं पेज में। अगर आप चाहते हैं कि आप हेडर में अपने नोटपैड फाइल का नाम ही दे दें, यानी कि कोई अलग हेडिंग नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि जो हमारा नोटपैड फाइल नेम है वही हमारा हेडर बन जाए, तो यहाँ पर पेज सेटअप में आकर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा कि देखिए खुलने दीजिए डायलॉग बॉक्स, फिर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हटा के एंड के साथ बस आपको F लिख देना होगा। जैसे ही आप एंड के साथ बिना स्पेस यानी एंड और फिर F लिख दीजिए, और लिखने के बाद वैसे ही ओके कर दीजिए, और वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट पर जाके फाइल को सेव कर लीजिए। या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट निकालेंगे तो वहाँ पर आपको फाइल नेम नज़र आएगा। अब हम आगे सीखते हैं एडिट मेनू के बारे में। एडिट मेनू में जो सबसे पहला जो हमारा कमांड होता है वो हमारा अंडू का होता है। अंडू का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर हमने इतना लिखा, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद गलती से हमसे ये मिट गया। अब हम इसको लाना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट मेनू में जाके अंडू पे क्लिक करें, या फिर इसके सामने जो शॉर्टकट की लिखी हुई है कंट्रोल के साथ Z, इसको हम दबा लें।
तो जैसे ही हम उसको दबाएंगे यानी कि अंडू करेंगे, हमारी जो जो भी चीज़ मिटी हुई होगी वो आ जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें सिर्फ एक बार ही अंडू हो सकता है। अगर आपने 2-3 चीज़ें एक साथ मिटा दी तो जो लास्ट वाला होगा वही आप वापस ला पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कट। कट का मतलब होता है कि अगर हमें जो ये वायरस बना सकते हैं हमने लिखा हुआ है, हम चाहते हैं ये यहाँ ना लिखा हुआ है, इसके थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हम कट कर लेते हैं। यानी कि कट का मतलब यहाँ से हटा देना। यहाँ पर गए, इसको हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद हम चाहते हैं ये चीज़ लाइन जो है यहाँ पर आए, तो कट या फिर कॉपी, अगर आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुनते हैं तो हम पेस्ट करके उसको ला सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ से ये चीज़ हट के यहाँ पर आ गया। इसके अलावा अब इसके सामने शॉर्टकट की दे रखी है, उनका भी यूज कर सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है कि अगर ये जो हमारा वायरस है इसको हम चाहते हैं यहाँ भी बना रहे, यानी कि हटे नहीं। कट करेंगे तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगा और फिर जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन कॉपी का मतलब होता है कॉपी पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ वहाँ से हटेगा नहीं, वहाँ भी रहेगा, और जहाँ पर आप पेस्ट करेंगे वहाँ भी चला आएगा। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट समझ गए। यहाँ पर आके हम अगला ऑप्शन देखते हैं डिलीट। डिलीट करने से पहले हमें फाइल को सेलेक्ट करना होता है। अगर जैसे मान लीजिए हमने दोस्तों इस पर बहुत सारा चीज़ें लिख चुका हूँ, अगर ये सारा एक साथ ही मिटाना है तो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर सेलेक्ट ऑल, यानी कि कंट्रोल ए। जैसे हम कंट्रोल ए करेंगे, अब अगर ये सारा हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट बटन को कीबोर्ड से जो है डिलीट बटन दबाएंगे, या फिर इसी में जाकर डिलीट ऑप्शन को हम लोग चुन लेंगे। लेकिन अगर फिर से हमें इसको वापस चाहिए तो हम लोग कंट्रोल जेड करके वापस ला सकते हैं। या फिर अगर हमें कोई चीज़ थोड़ी चीज़ें सेलेक्ट करने हैं तो हम जहाँ से जहाँ तक सेलेक्ट करनी है वहाँ पे अपने माउस को ले जाएं और लेफ़्ट बटन दबा के, और इस तरीके से हम माउस को खिसका के सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर सेलेक्ट हम लोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जहाँ भी आपको सेलेक्ट करना हो मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें ये फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, तो हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया और शिफ्ट बटन हमने यहाँ पर दबा लिया। अब हमें फॉर्मेट के इधर सेलेक्ट करना है, यानी कि ORMAT सेलेक्ट करना है। तो इधर वाला जो हमारा राइट साइड वाला एरो की है, इसको आप इस तरीके से दबाते रहेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट होता जाएगा। जैसे हमने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के बाद ये दबाया हमने, तो देखिए सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये सेलेक्ट हो गया, यानी कि शिफ्ट को हम दबाए रहेंगे और जितनी बार एरो वाला बटन दबाएंगे, राइट वाला एरो, तो उतनी चीज़ें हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। और अगर इसको हमें डिलीट करना है तो कीबोर्ड से जो डिलीट का बटन है, या तो ये आप दबा सकते हैं, या फिर हमारा यहाँ पर आके एडिट में हम डिलीट कमांड को चुन सकते हैं। लेकिन ये डिलीट कमांड तभी हाईलाइट होगा जब कुछ भी हमारा जैसे इस तरीके से ये चीज़ सेलेक्ट होगा, यहाँ से हम डिलीट ऑप्शन को चुन सकते हैं। और डिलीट करने के बाद अगर उसको आपको लाना है तो आप कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हैं, यानी कि अंडू का यूज आप कर सकते हैं। अब आगे का जो ऑप्शन है वो हमारा, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों आपके में। अगर मिलता है तो यानी इसको नेट के द्वारा अगर कुछ सर्च करना है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। फाइंड का मतलब होता है अगर हमने इतनी बड़ी फाइल में लिखा हुआ है और हम जानना चाहते हैं कि इस फाइल में सेलेक्ट ऑल या फिर टाइम कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है कि आपको क्या फाइंड करना है। तो जो भी आपको फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया DELETE, डिलीट अगर हमें फाइंड करना है तो हम उसको यहाँ पर टाइप कर देंगे और कहेंगे फाइंड नेक्स्ट। तो जैसे अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर डिलीट इसको नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर एक डायरेक्शन भी होता है, इस डायरेक्शन पे अप कर देंगे और हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ये फिर नीचे से ऊपर की तरफ ढूंढेगा। इसमें डायरेक्शन भी देना पड़ता है। अगर हम डाउन करेंगे तो ये डाउन की तरफ घूमेगा। डाउन में बोल रहा है कि कोई डिलीट नहीं लिखा हुआ है, तो हमने इस तरीके से डायरेक्शन को अप कर दिया और हमने इस तरीके से किया, यानी इसके बाद अब कहीं भी डिलीट नहीं लिखा हुआ है। चलिए हम यहाँ पर कुछ और टाइप कर लेते हैं। हम यहाँ पर डिलीट को मिटा कर बैक स्पेस से और यहाँ पर हम फाइंड लिख देते हैं। फाइंड लिखने के बाद इसको फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये बोल रहा है कि फाइंड भी कहीं नहीं है। फिर हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से फाइंड जो है वो जहाँ जहाँ फाइंड है हमारा ढूंढ ले रहा है। तो इस तरीके से एक बार डायरेक्शन को चेंज करके भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैच केस, यानी कि एग्जैक्ट वही चीज़ अगर आप देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, लेकिन यहाँ पे फाइंड जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो ये फाइंड नहीं करेगा। ये तभी फाइंड करेगा जब आप यहाँ भी आप जो फाइंड है वो कैपिटल लेटर में ही लिखें।
जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे कैपिटल में फाइंड कर दिया और फाइंड नेक्स्ट किया। एक बार डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, देखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैच केस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे के ऑप्शन जो है वो देखते हैं। यहाँ पर आके फाइंड नेक्स्ट का मतलब वही जो उसमें से नेक्स्ट आ रहा है वो, तो या तो आप फाइंड में जाके नेक्स्ट का यूज़ कर लीजिए या फिर फाइंड पे टाइप करके और वहाँ से नेक्स्ट यूज़ करिए। अब अगला ऑप्शन जो है वो रिप्लेस का। फाइंड प्रीवियस का मतलब पीछे जो उसमें दे रखा है, जो हम लोग डायरेक्शन देते थे। रिप्लेस में आ जाते हैं। रिप्लेस में ये बोलता है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड और ये मैच केस का टिक हटा देते हैं। रिप्लेस में अगर हमें फाइंड की जगह पे हमें लिखना है सर्च, तो हमने इस तरीके से SEARCH हमने टाइप कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि रिप्लेस, यानी अगर सिर्फ एक, यानी इस वाले फाइंड को हमें रिप्लेस में क्लिक करना है ना, तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिप्लेस लिख के आ गया है। और अगर हम चाहते हैं जहाँ जहाँ फाइंड लिखा हुआ है वहाँ वहाँ रिप्लेस हो जाए, तो रिप्लेस ऑल ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन जो है इसमें ये जो गो टू ऑप्शन जो है, लेकिन ये हाईलाइट नहीं है, लेकिन इसको हाईलाइट करने के लिए हमें फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और ये जो टेक्स्ट रैप दिख रहा है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, हमारा इससे होता है क्या दोस्तों कि अब अगर हम लोग कुछ भी चीज़ जैसे हमने HH टाइप कर दिया तो वो नीचे नहीं आएगा, सीधे ही लिखता चला जाएगा। तो अब हमारा जब तक ये सीधे लिखता जाएगा, जब तक जैसे इसको अगर नीचे लाना है तो हम यहाँ पर आकर एंटर बटन दबाएंगे तभी ये नीचे आएगा, नहीं तो सीधे ही लिखता वो चला जाएगा। अब हम यहाँ पर जाते हैं, सॉरी एडिट पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए गो टू का ऑप्शन जो है ये हाईलाइट हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि आपको किस लाइन पे जाना है। तो आप जैसे यहाँ पर लाइन नंबर, जैसे मान लीजिए आपको 5वीं लाइन पे जाना है तो यहाँ पर लाइन नंबर 5 डाला और गो टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5वीं लाइन पे, यानी कि 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन पे जो हमारा ये आई बीम का सिंबल है, जो कर्सर है वो अब ऑटोमेटिक चला आता है। लेकिन अगर यहाँ से ये जो वर्ड रैप का ऑप्शन टिक रहेगा, चेक रहेगा, तो हमारा गो टू ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है नोटपैड पे जितनी भी चीज़ें आप लिखे होंगे, कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की है, या तो कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए या फिर सेलेक्ट ऑल पे आके टिक करिए, तो जो भी चीज़ें आप लिखे होंगे सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। आप इसको एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं या फिर एक साथ कॉपी कर सकते हैं या फिर एक साथ कट करके कहीं और भी ले जा सकते हैं। अब अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो हम देखते हैं कि टाइम और डेट है। दोस्तों ये टाइम और डेट का मतलब हो गया कि अगर आपने नोटपैड की फ़ाइल लिख ली, अब आप चाहते हैं आज का टाइम और डेट हम इंसर्ट करा दें, तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो F5 है, लेकिन इसमें नहीं ऑन स्क्रीन नजर आ रही है। आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो नंबर होता है ऑन, वो फंक्शन कीज़ होती है, उससे आप F5 जैसे आप प्रेस करेंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी टाइम और डेट हो रहा होगा वो आ जाएगा। या फिर एडिट में जाके आप यहाँ पर टाइम और डेट पे क्लिक कर देंगे तब भी यहाँ पर टाइम और डेट आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग एडिट ऑप्शन में टाइम और डेट फीचर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग फॉर्मेट मेनू के ऑप्शन देखेंगे। फॉर्मेट मेनू में जो पहला ऑप्शन है वर्ड रैप, इसको तो मैंने आपको समझा ही दिया। अगर ये चेक नहीं होगा तो आप जो भी चीज़ें लिखेंगे वो सीधे लाइन में चला जाएगा, लेकिन अगर ये टिक रहेगा तो ये विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा। और अगला ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है फॉन्ट। फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जिस स्टाइल में भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप प्रीव्यू में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सैंपल दिखा रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। और यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या है, यानी कि नॉर्मल लिखना चाहते हैं कि थोड़ा डार्क लिखना चाहते हैं या फिर तिरछा लिखना चाहते हैं, इस तरीके से आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं। इसी के अलावा आप फ़ॉन्ट साइज़ बदल सकते हैं और फिर आप जैसे ओके करेंगे वो चीज़ आपके जो नोटपैड पे लिखा होगा उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं व्यू में जो है वो हम लोग इसकी विंडो 100% पे जूम यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो ये जूम है, अगर इसको छोटा या बड़ा आप करना चाहते हैं तो यहाँ से जूम अगर आउट करेंगे तो ये विंडो जो है वो इस तरीके से छोटी हो जाएगी, और जूम इन करेंगे तो विंडो आपकी बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमें 100% पे रखना है, तो यहाँ से हम रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम पे क्लिक कर देंगे, 100% हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा स्टेटस बार है, स्टेटस बार का मतलब हो गया जो हमारा जो सबसे नीचे वाला होता है, ये हमारा इसमें दिखाता है कि हमारा जो ये कर्सर है वो किस लाइन पे है और किस कॉलम पे है। कॉलम का मतलब हो जाता है दोस्तों ये इस एक एक अल्फ़ाबेट को गिनता है। जैसे यहाँ पर हमने, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाइन नंबर 17 है और कॉलम नंबर 92 है, यानी इस तरीके से ये
पूरा काउंट करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर लाइन नंबर 19 है और ये कॉलम जो है हमारा 1 है, इसी को आगे हम करते हैं 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं लाइन नंबर 19 और कॉलम नंबर 8। तो इस तरीके से ये होता है कॉलम नंबर का मतलब। हेल्प में हम लोग हमारा पेंट का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जान सकते हैं। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर में कौन सी विंडो यूज़ हो रही है वो भी यहाँ पर अबाउट पेंट पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पेंट का कंप्लीट ट्यूटोरियल था। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको कोई भी और ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको जो पहली वाली लाइन एक बार फिर से रिवाइज़ करा दें। पहली वाली लाइन जो होती है वो हमारा टाइटल बार होता है, जो सेकंड ये मेनू बार होता है, ये हमारा वर्किंग एरिया यानी कि टेक्स्ट एरिया होता है, और ये हमारा स्टेटस बार होता है। तो कुल मिला के जो हमारी नोटपैड की विंडो होती है वो 4 भागों में बटी होती है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू, वंदे मातरम और जय हिंद।